नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आज के इस बेहद खास और पावन वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत के रहस्यों की और उन बड़ी गलतियों की जिनसे आपको बचना ही चाहिए, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे नाराज हो सकते हैं और घर में सुख समृद्धि की जगह दरिद्रता का वास हो सकता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए सबसे पावन व्रत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, इसलिए इस व्रत में तपस्या और संयम का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, माता पार्वती और भोलेनाथ का पूजन करती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस दिन कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगर आप इन 5 कामों से बच गए तो यकीन मानिए जीवन में कभी कंगाली और दुहक का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली गलती, इस दिन आलस्य या सोने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह व्रत जागरण और पूजा का व्रत है। अगर व्रती दिन भर या रात को सो जाती है तो व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है और विवाह जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। दूसरी गलती, इस व्रत में जल या अन्न का सेवन करना है। यह व्रत निर्जला व्रत कहा जाता है। माता पार्वती ने कठोर तप किया था और उसी का प्रतीक यह व्रत है। अगर व्रती बीच में पानी या फल खा ले तो संकल्प टूट जाता है और व्रत निष्फल हो जाता। तीसरी गलती, व्रत के दिन क्रोध करना, झगड़ा करना या कटु वचन बोलना है। इस दिन मन और वाणी दोनों को पवित्र रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री इस दिन झगड़ा करती है या पति से मनमुटाव करती है तो माता पार्वती और भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं। चौथी गलती, इस दिन झूठ बोलना, चुगली करना या किसी की निंदा करना है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि व्रत का असली उद्देश्य आत्मशुद्धि और संयम है। अगर व्रती झूठ बोलती है तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है। पांचवी गलती, पूजा और कथा को अधूरा छोड़ देना है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व तभी पूरा होता है जब व्रती कथा सुने, भजन कीर्तन करे और पूरी श्रद्धा से जागरण करे। अगर कथा नहीं सुनी या पूजा अधूरी छोड़ दी तो व्रत का फल आधा ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस व्रत में क्या करना शुभ माना गया है। इस दिन मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह जीवन सुखमय होता है और अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। भक्तों, खास बात यह है कि इस साल हरतालिका तीज व्रत मंगलवार 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा और इस बार त्रिनाथ योग, रवि योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यह व्रत कितना पावन और फलदायी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता और कलह हमेशा के लिए दूर हो जाए और माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर में सदैव बना रहे, तो इन 5 गलतियों से अवश्य बचें और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ हरतालिका तीज व्रत करें। यदि आप भी माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माता पार्वती, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव।